आवाज उठाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस कृत्य का माने पूरे घोर निंदा करना चाहिए। उनको अपना देश चलाने का अधिकार है, इसलिए ये जो दादागिरी करने का जो तरीका अपना रही है अमेरिका, ये पीछे हटे। सबसे पहले वेनेजुएला से वापस हो और उनके राष्ट्रपति को रिहा करे। नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा अटैक के खिलाफ और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन पटना में जारी है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और वहां की संपत्ति जो तेल है उसको उस पर कब्जा ना करके वहां पर पीस का माहौल बनाया जाए। और भारत सरकार को भी कहा है कि पूरी तरह से मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ जाए और उसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हम जानने की वो कोशिश करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, क्या मांगे हैं? सबसे पहला है कि बिना शर्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करे और ये जो अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में थोप रही है अमेरिका, इसको बंद करे। क्योंकि देश को, अपने किसी भी देश को अपने अधिकार, अपने नियम, अपने कानून के तहत उनको अपना देश चलाने का अधिकार है। इसलिए ये जो दादागिरी करने का जो तरीका अपना रही है अमेरिका, ये पीछे हटे। सबसे पहले वेनेजुएला से वापस हो और उनके राष्ट्रपति को रिहा करे। क्या मांगे हैं आप? किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं? अभी जो अमेरिका के जो दादागिरी हुई वेनेजुएला पर, तो सबसे पहले तो मांग है कि वहाँ के वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी को बिना शर्त उनको रिहा करे और वहाँ पर उनकी हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप बंद हो। जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, ये दादागिरी है, ये रोकनी चाहिए। ये मांग भारत सरकार से क्या मांग है? भारत सरकार से मांग कि भारत हस्तक्षेप करे। क्यों ऐसा अमेरिका कर रहा है? मजबूती से खड़ा हो वेनेजुएला के पक्ष में। लेकिन कल ही ट्रंप ने कहा है कि हम दोस्त हैं और भारत के साथ हम अच्छी, मोदी जी की खास तौर पे तारीफ की कि हम उनसे, मेरी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती का मतलब क्या? गुंडागर्दी कहलाता है। दोस्ती का मतलब कि दोस्ती होना चाहिए। चाहते हैं कि दोस्ती खत्म हो जाए। दोस्ती का मतलब गुंडागर्दी करने वाले को साथ दिया जाए। हमारे देश का तो ऐसा नीति नहीं रही है। जो दादागिरी करते रहे हैं उनके खिलाफ रहा है। ये तीसरे पक्ष का मेरे पक्षकार है भारत ना, तो इसलिए भारत खड़ा हो। भारत के प्रधानमंत्री वक्तव्य दें ये गुंडागर्दी हुई है, ये मांग। क्या मांगे? ये लोग बोल दी ना, उधर चल जाइए आप। वो खड़े हैं लगातार, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से खड़े हैं? सबसे बड़ा बात है कि जो भी अभी विश्व व्यवस्था है तो डेमोक्रेसी को प्रधानता दिया जाता है। डेमोक्रेसी में जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र है, किसी भी देश के संप्रभुता को, उसके आज़ादी को, आत्मनिर्णय के अधिकार को सम्मान देना अंतर्राष्ट्रीय मानक बना हुआ है। इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, मानकों का धज्जी उड़ाते हुए ट्रंप ने स्वतंत्र और सही तरीके से निर्वाचित वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को, उनके पत्नी को, माने पूरे निर्लज्जता से, बेशर्मी से, माने साम्राज्यवादी दादागिरी के साथ उसने उनको उठाया और पूरे दुनिया ने पूरी स्तब्धता से देखा। हम स्वयं जब इस घटना को सुने तो विचलित हो गए कि आज क्या हो रहा है इस पूरे दुनिया में। अगर इस तरीका से इस डेमोक्रेसी में होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते, सुरक्षा परिषद के रहते अगर होगा, तो किस तरीका से हम दुनिया में अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र जो कमजोर है, कोई भी दादा, कोई भी मजबूत आदमी किसी के इज्जत, आबरू, आजादी को कभी भी खुलेआम लूट सकता है। क्या इसके खिलाफ हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, पूरे विश्व के हर जनमानस को न्याय के लिए, माने अन्याय के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ क्या नहीं उठ खड़ा होना चाहिए। इस ऐसे दौर में हम भारत सरकार से भी अपील करते हैं कि उन्हें अपना चुप्पी तोड़ करके
पूरे हिम्मत के साथ इस साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस कृत्य का मैंने पूरे घोर निंदा करना चाहिए और बेशर्त रिहाई करने का, वेनेजुएला से अमेरिका के तमाम सेनाओं को हटा देने का, उसके तेल खदानों पर उसके अपने निर्णय करने का जो अधिकार है, उस अधिकार के सुरक्षा का मांग करना चाहिए, संप्रभुता के सम्मान का मांग करना चाहिए। बात करेंगे इनसे सीधे तौर पर किन मांगों को लेकर के आए हैं, क्या चाहते हैं भारत सरकार से, वेनेजुएला किस तरीके से भारत सरकार उनके साथ खड़ी हो? हम आज जो प्रतिवाद है कि वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लाया गया है, इसी के लेकर हम लोग यहाँ प्रतिवाद कर रहे हैं कि कोई भी देश की जो संप्रभुता है, आज़ादी है, वहाँ की चुनी हुई सरकार को यह कहते हुए कि वहाँ के राष्ट्रपति है जो ड्रग्स का सप्लायर है और अलग ये आरोप लगाकर उस देश की संप्रभुता को समाप्त किया गया है। तो हम लोग यहाँ विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री जो है इस पर कोई निंदा प्रस्ताव नहीं किए हैं, क्योंकि वह अमेरिका के एक साम्राज्यवादी शासन के पक्षधर हैं और उनके पक्ष में रहते हैं, खड़ा रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भारत का जो है वो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। और हम यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर के भारत सरकार से आप क्या मांग? भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि ये जो वेनेजुएला के ऊपर हमला बस किसी एक देश के ऊपर हमला नहीं है, ये किसी भी देश की संप्रभुता पे, उनके सॉवरेनिटी पे हमला है। और इसीलिए हम लोगों को किसी भी कंट्री के ऊपर अगर हमला किया जा रहा है तो उनके साथ खड़े होना चाहिए। और कई सारे देश जो हैं वो निंदा प्रस्ताव पास किए हैं। हम भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि वो निंदा प्रस्ताव पास करें और ऐसी जो साम्राज्यवादी ताकत हैं जो हमारे खिलाफ भी हैं, देश दुनिया के सभी कमजोर वर्गों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। ये जो वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया है ये कह करके कि उनके ड्रग्स का उनका काम था और उन्होंने ये किया, लेकिन सही बात यह है कि उनके ऑयल के ऊपर, उनके तेल के ऊपर, उनके रिसोर्सेज को वो कैप्चर करने की कोशिश हमें बहुत पहले से कर रहे थे और उसी के लिए उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। और आज से नहीं, अफगानिस्तान के ऊपर ही हो या देश के किसी भी, इराक हो, ईरान हो, इराक के ऊपर भी हमला इसी बात को कह करके किया गया था कि केमिकल वेपन है उनके पास। और एक साल बाद रिपोर्ट आती है उनके पास कोई केमिकल वेपन नहीं होता। तो इनको कोई ना कोई वजह दिखा करके डेमोक्रेसी के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे ये हमला करते हैं। ये दुनिया के दरोगा बने बैठे हैं। कौन इनको ये राइट दे दिया है कि किसी भी देश में घुस करके उसके ऊपर हमला किया जाए? ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको निंदा करती है। हम लोग इसके पूरे भारत देश के जो नागरिक हैं इस तरह की जो हरकत है उसके खिलाफ हमेशा से इंडिपेंडेंस के समय से लेकर अभी तक खड़े हैं और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि दोस्ती की बात कहते हैं, कल ट्रम्प ने भी कहा कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं और अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी भी कहते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड। ट्रम्प इज माय फ्रेंड, देन व्हाई ही इज इम्पोजिंग 50% टैरिफ ऑन अस? क्यों हमारे ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको हथकड़ी पहना करके वापस करते हैं? यहाँ के लोगों को जो पढ़ने के लिए जाते थे स्कॉलरशिप उनको खत्म कर दिए हैं। तो यही दोस्ती, ये कोई किसी के, ये जो साम्राज्यवादी होते हैं, ये जो कैपिटलिस्ट ताकतें होती है वो किसी की भी दोस्त नहीं होती। ये खून चूसने वाले लोग हैं, ये सबके रिसोर्सेज पे हमला करने वाले, क्योंकि हमारा एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे इनके सामान बिकते हैं, तो इनकी दोस्ती यारी बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर 50% टैरिफ दे रहे हैं। तो यही दोस्ती है, ये किसी के भी दोस्त नहीं। इनको जब जरूरत पड़े ये किसी के ऊपर भी हमला करते हैं। इसलिए हम लोगों को, सभी देशों को एकजुट होकर के ये अमेरिकी साम्राज्यवादियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। रात के अंधेरे में बेड से उठाने की इजाजत कौन देता है, कौन अधिकार देता है? यही बात तो मैं आपको बोल रही हूँ कि किस तरह से उनको कौन अधिकार दे दिया, कौन अधिकार दे दिया उनको? वो दुनिया के दरोगा बने बैठे हैं। कौन दिया? तो कि ये गुंडागर्दी, दादागिरी, कि कौन किसी के देश में आप किसी के राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं? तो ये पूरी तरह से उनके सॉवरेनिटी पे, उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सेफ्टी पे भी हमला है। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा कि हमने भारत को कहा
लड़ाई खत्म करो। हमने पाकिस्तान को कहा लड़ाई खत्म करो। ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात मोदी ने सुना? ये कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में हस्तक्षेप करने वाला? वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका के ट्रंप की तानाशाही को नहीं माना। वेनेजुएला का जो तेल भंडार है सब लोग जानते हैं। किसी नाम पर इन्होंने इराक को बदनाम किया, इराक को तबाह किया, पूरा पश्चिम एशिया को अमेरिका ने तबाह किया था। और आज वेनेजुएला का जो तेल भंडार है उस पर कब्जा करने के लिए वह वेनेजुएला में घुस रहा है, वह वेनेजुएला को हथियाना चाहता है। ऐसी स्थिति में तमाम उत्पीड़ित देशों का यह दायित्व बनता था कि वह अमेरिका के खिलाफ एक स्वर में बोले, खड़ा हो। लेकिन हमारे देश की सरकार का तो हाल आप देख ही चुके हैं कि ट्रंप की एक घुड़की पर या घुटनों पर आ गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी ट्रंप ने अमेरिका से भारतीयों को पैरों में हाथों में बेड़ियां डाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जितने भी लोग थे सारे सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि आज इस छोटी सी कंट्री पर हमला हुआ है, कल वो करके हमारे पर भी हमला हो सकता है। अमेरिका किसी को भी टारगेट करता है और एक बड़ा इल्जाम ठहराता है। कभी ये कहा गया कि ड्रग्स के मामले में यहाँ पर जैसे कि कल वेनेजुएला पर जब अटैक हुआ था तभी यही बात कही गई थी, ड्रग्स को लेकर के हमने ये किया है और इसी तरीके से अमेरिका करता आ रहा है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना था। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।